नमस्कार साथियों, ये T20I का दूसरा मुकाबला भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच। आखिरी 12 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता होगी और ये मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ और आज जिम्बाब्वे की टीम ने एक अच्छा टोटल रखा भारतीय टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए। आपको बता दूं 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 152 पर 3 विकेट गंवा चुकी है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी भी 37 गेंदों पर 76 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी का साथ दे रहे हैं तिलक वर्मा 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर। और गेंदबाजी के क्रम में अब एनग्रावा को बुला लिया, जिन्होंने अब तक अच्छी खासी गेंदबाजी करी है। 3 ओवर में अब तक मात्र 16 रन खर्चे, जरूर विकेटलेस रहे हैं, लेकिन पहली गेंद लेकर चलेंगे इस बार एनग्रावा। देखना होगा इस गेंद पर क्या करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी एनग्रावा के द्वारा और कहीं न कहीं बल्लेबाज तिलक वर्मा को बीट कर रहे हैं लगातार। अच्छी गेंदबाजी अच्छी लेंथ के साथ अगर करेंगे तो शायद यहां पर विकेट मिल सकता है और यहां पर अगर जिम्बाब्वे को विकेट मिलेगा तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि अगर एक विकेट और मिल जाता तो इस मुकाबले में भारतीय टीम आपको बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी। साथ ही सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 14 ओवर के अंदर ही जीत लिया था 126 रन का टारगेट चेज करके। आज दूसरा मुकाबला और भारतीय टीम जाएगी इस दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज करके 2-0 की बढ़त बनाई जाए सीरीज में और सीरीज अपने नाम करें। अब आखिरी 11 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। एनग्रावा लेकर चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे तिलक वर्मा और देखना होगा क्या तिलक वर्मा यहां से ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को देंगे या फिर खुद ही प्रयास करेंगे बड़े शॉट खेलने की। जरूर रिक्वायर रन रेट भी बढ़ती हुई भारतीय टीम के लिए हर एक डॉट गेंद भारतीय टीम को बैकफुट पर ले जाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में वैभव सूर्यवंशी भी जानते हैं कि यहां से अटैकिंग बल्लेबाजी अटैकिंग इंटेंट दिखाना पड़ेगा और तिलक वर्मा को भी पता है कहीं ना कहीं यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ओवर द विकेट एनग्रावा लेकर चले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए एक और पटकी हुई गेंद, एक और एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली और तिलक वर्मा पूरी तरीके से बीट होते हुए इस ओवर की पहली 2 गेंदें साथियों डॉट गेंदें देखने को मिली और इसके कारण अब दबाव पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। आखिरी 10 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम वापसी कर रही है और जिम्बाब्वे की टीम यहां से अगर एक विकेट निकाले थी तिलक वर्मा या फिर वैभव सूर्यवंशी का तो डेफिनेटली जिम्बाब्वे की टीम इस मैच में आपको नजर आएगी इस फ्रंट पुर पर खेलती हुई। एक बार फिर एनग्रावा अच्छी गेंदबाजी कर रही, इस ओवर में अब तक अच्छी शुरुआत करी है और 152 रन भारतीय टीम बना चुकी है, लेकिन अभी भी अपने लक्ष्य से 26 रन दूर होगी। आज के दिन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर इनके द्वारा अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, अच्छा योगदान दिया था। सभी ने 20-30 रनों का तेजी के साथ योगदान दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये खिलाड़ी अभी भी ग्राउंड पर डटा हुआ है। एक बार फिर एनग्रावा लेकर चले राइट आर्म और द विकेट, सामना करेंगे तिलक वर्मा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को उड़ा दिया और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। तिलक वर्मा की ये बेहतरीन शॉट देखने को मिली, जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप पर है अब बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को खेल दिया और इस बार 88 मीटर का लंबा छक्का और इस छक्के के साथ भारतीय टीम अब 158 के स्कोर पर पहुंची। अब जीतने के लिए आखिरी 9 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता होगी और तिलक वर्मा है जो अब इनका बल्ला बिल्कुल आने लगा है। ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि बॉल और बैट का कोई संपर्क हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं तिलक वर्मा अब बड़े हिट लगाने की, लेकिन यहां पर कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन इस बार अच्छा गेंद को पिक किया और एक आसानी से गेंद को 6 रनों के लिए पहुंचा दिया बाउंड्री रेखा के बाद। एनग्रावा पहली 2 गेंदें तो डॉट गेंदें देखने को मिली, लेकिन तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन छक्का जड़कर कहीं न कहीं दबाव को यहां पर रिलीज किया और बिल्कुल अब दबाव एनग्रावा के ऊपर थोड़ा नजर आएगा, क्योंकि छक्का लगने के बाद अब लेंथ में बदलाव करते हुए नजर आएंगे एनग्रावा। कहीं न कहीं धीमी रफ्तार की मिडल स्टंप पर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे तो एक स्क्वायर लेग पर बाउंड्री रेखा पर फील्डर नजर आएगा, मिड विकेट में डीप मिड विकेट पर एक फील्डर और एक लॉन्ग ऑन पर और एक आपको लॉन्ग ऑन पर नजर आएगा और एक डीप कवर पर। एनग्रावा लेकर चले चौथी गेंद तिलक वर्मा के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, एक और बाउंसर और इस बार एम्पायर ने अपने हाथ को ले वाइड करार देते हुए एक और एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा रन से बचना होगा जिम्बाब्वे की टीम को। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। कहीं ना कहीं आप इस मुकाबले में अभी आपके पास एडवांटेज है जिम्बाब्वे के पास,
अगर 2-3 गेंदे आप डॉट गेंदे डाल देते तो शायद आप भारतीय टीम को इस रन चेज में रोक सकते हैं। तो एनग्रावा को वो कार्य करना होगा। इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर कुछ अनोखी गेंदबाजी करनी होगी। तिलक वर्मा को बीट करना होगा और लगातार बल्लेबाजों को बड़े हिट खेलने से रोकना होगा, तभी जाकर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम बनी रहेगी। साथियों, आपको पता ही होगा यहाँ पर इंग्लैंड और आयरलैंड के हार के बाद भारतीय टीम के ऊपर दबाव काफी ज्यादा था। चारों तरफ से उनको क्रिटिसिज्म और दबाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के सामने पहले T20I में जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरा मुकाबला प्रगति पर है। आखिरी 9 गेंदों पर 19 रन एनग्रावा लेके चले। इस बार ओवर की चौथी गेंद सेम साइड ओवर द विकेट, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ये बेहतरीन शॉट। तिलक वर्मा अब अपनी रिदम में आ चुके हैं। जो कार्य एशिया कप में किया था वही कार्य अब यहाँ पर इस मुकाबले में, इस सीरीज में करते हुए तिलक वर्मा के ऊपर लगातार टीम भरोसा जता रही है और उस भरोसे के अब तक खरे उतरे हैं तिलक वर्मा और आगे भी चाहेगी टीम इंडिया के तिलक वर्मा उसी की भांति बल्लेबाजी करें। और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा वाइस कप्तान है T20I स्क्वाड में और कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की जोड़ी आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। और T20 जब होगा, वर्ल्ड कप होगा, तब आपको शायद यही दोनों खिलाड़ी, यही दोनों भारत के लिए कप्तान और उप कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। एनग्रावा अब तक 4 गेंदें डाल चुके हैं और 4 गेंदों पर साथियों अब तक 10 रन बन चुके हैं। आखिरी 8 गेंदे 15 रन, बिल्कुल दबाव अब गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं। तिलक वर्मा भी अब वो में आ चुके हैं और गेंद प्रॉपर उनके बल्ले की मिडल में आ रही है, तो ऐसे में जरूर गेंदबाज चाहेंगे कि तिलक वर्मा के आग से दूर रखी जाए, उनके यहाँ पर जोन से दूर रखी जाए। अगर तिलक वर्मा के जोन में गेंद डाली गई तो बाउंड्री रेखा के पार ही आपको गेंद नजर आएगी। एक बार फिर एनग्रावा लेकर चले, 5 गेंद सामना करने के लिए तिलक वर्मा तैयार, तेज कदमों के साथ लेकर चले तिलक के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर पैड लाइन पर गेंद डाली थी। अपील कर रहे हैं यहाँ पर एम्पायर के सामने, लेकिन एम्पायर ने इस बार नकार दिया। अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद जरूर होगी लेकिन नॉट आउट रहेंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र ठाकुर जी ने इस बार हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया। अजय कुमार जी ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार दिखाने के लिए। अब साथियों, आखिरी 7 गेंदों का मुकाबला बचा, निर्णायक ये 7 गेंदें होगी और भारतीय टीम को 7 गेंदों पर 15 रन बनाने होंगे। और अब तक 5 गेंदें इस ओवर की तिलक वर्मा ने खेली है और अब तक वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक से दूर रखा गया एनग्रावा के द्वारा। एनग्रावा अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चलेंगे और भारतीय टीम 15 रन मात्र अपने लक्ष्य से दूर होगी। आज के दिन उतना बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने अच्छी गेंदबाजी करी है। एनग्रावा लेके चले 19 ओवर की अंतिम गेंद, इस बार आगे बढ़ते हुए गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन के लिए पलटे और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा भी कर लेंगे। इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों, अब जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक फिर से आपको तिलक वर्मा के पास रहती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा गेंदबाजी के क्रम में किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा क्योंकि ये आखिरी ओवर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोनों ही टीमों के लिए। चाहे हम गेंदबाजी की बात करें, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, दबाव पूरी तरीके से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर नजर आएगा। अब गेंदबाजी में एक और भरोसेमंद गेंदबाज मुजर बानी को बुला लिया। मुजर बानी की बात करें तो अब तक 3 ओवर में मात्र 22 रन खर्चे, यानी 7.15 की इकोनॉमी आपको नजर आएगी। विकेटलेस जरूर रहे हैं मुजर बानी, लेकिन मुजर बानी ने बल्लेबाजों को शांत रखा है, बल्लेबाजों को बड़े हिट खेलने से रोक कर रखा है। तो उम्मीद होगी कि इस आखिरी ओवर में हमें थ्रिलर देखने को मिलेगा, एक रोमांचक ओवर देखने को मिलेगा। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि जिम्बाब्वे की टीम भी भारत को टक्कर दे ताकि एक अच्छा मुकाबला हो सके। मुजर बानी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले, पहली गेंद और तिलक वर्मा ने उड़ाकर खेल दिया कवर के क्षेत्र में और इस बार गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए।
इस बार गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन एक कदम तिलक वर्मा ने पीछे लिया और गेंद को सिर्फ दिखाई डीप कवर के क्षेत्र में, और 6 रनों के लिए छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद जरूर दबाव पूरी तरीके से मुजरबानी के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन ये मुकाबला, और आखिरी ओवर में ये मुकाबला जाता हुआ नजर आएगा। हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। वैभव सूर्यवंशी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा का जल्दी विकेट गिरा, लेकिन ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर में उनकी इतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। कप्तान श्रेयस अय्यर आज काफी जल्दी अपना विकेट थ्रो करते हुए नजर आए। तो अब कहीं ना कहीं तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच साथियों 68 की साझेदारी पूरी हो चुकी है चौथे विकेट के लिए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अब तक तो नहीं मिली। तिलक वर्मा ने अब तक काफी बड़े शॉट भी लगाए और काफी अच्छी गेंदें भी खेली हैं। अब आखिरी 5 गेंदें 8 रन मुकाबला आखिरी पड़ाव पर जाता हुआ। मुजरबानी लेकर चलेंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओवर की दूसरी गेंद तिलक वर्मा के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, और इस बार साथियों रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद देखने को मिली। हमने कहा था डॉट गेंद के साथ दबाव बल्लेबाजों के ऊपर पड़ेगा और बड़ी बाउंड्री के साथ दबाव गेंदबाज के ऊपर पड़ेगा। तो अब तक मुजरबानी ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करी है। भले ही पहली गेंद पर छक्का आया था, लेकिन दूसरी गेंद पर वापसी किया। वो कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटा, उसे भूला नहीं कहा जाता। मुजरबानी ने वही कार्य किया है, और मुजरबानी को आखिर में वही कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ी कर पाएगी। अगर ये मुकाबला जिम्बाब्वे हारती है तो भारतीय टीम डेफिनेटली इस सीरीज में बढ़त बनाती हुई नजर आएगी और ये सीरीज अपने नाम करती हुई नजर आएगी। 2-0 से भारतीय टीम इस मुकाबले के बाद आपको पकड़ मजबूत बनाती हुई नजर आएगी, सीरीज पर कब्जा बनाते हुए नजर आएगी। और लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लगातार भारत को यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जरूर भारतीय टीम के ऊपर चैलेंजेस होंगे। मुजरबानी गेंदबाजी के लिए तैयार, 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा के क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार नजर आएंगे। मुजरबानी तीसरी गेंद और करलत की गेंद, इस बार तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन के लिए पलटा है और 1 रन भागकर पूरा भी कर लेंगे। इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पहुंच चुकी है वैभव सूर्यवंशी के पास। 37 गेंदों पर 76 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अब पूरा दारोमदार इस मुकाबले का वैभव सूर्यवंशी के ऊपर होगा। आखिरी 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता, यानी यहां पर एक बड़े हिट की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को। अगर एक बड़ा हिट आएगा तो ये मुकाबला आपको बराबरी पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। अगर यहां से विकेट गिरा तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आएगी, और भारतीय टीम इस मुकाबले से मुझे लगता है 60% से भी ज्यादा बाहर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अगर विनिंग रेशियो देखें तो विनिंग रेशियो 70% भारत के पक्ष में है और 30% आपको यहां पर जिम्बाब्वे के पक्ष में नजर आएंगे विनिंग रेशियो। लेकिन विनिंग रेशियो से कुछ नहीं होता। जब ग्राउंड पर आमने सामने खिलाड़ी खेलते तो कुछ भी हो सकता है मुकाबले के अंदर, और अनिश्चितताओं का खेल है बिल्कुल क्रिकेट, और उसी पर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज और जिम्बाब्वे के गेंदबाज। एक बार फिर मुजरबानी लेकर चले चौथी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। देखना होगा वैभव क्या कर पाएंगे। इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़ा है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इस सिंगल के साथ अभी भी भारतीय टीम को 6 रनों की आवश्यकता। 19.4 ओवर की गेंदबाजी में भारतीय टीम ने अब तक 172 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अब अपने लक्ष्य से भारतीय टीम 6 रन दूर होगी, और आखिरी 2 गेंदें अब शेष बची है। देखना होगा तिलक वर्मा क्या आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। 2 गेंदें हैं, लेकिन भारतीय टीम चाहेगी कि 5वीं गेंद पर इस ओवर की सेकंड लास्ट गेंद पर बड़ा हिट लगाकर इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी अपने नाम करें। अगर आखिरी गेंद पर गया तो मुकाबला आपको और भी ज्यादा रोमांचक बनता हुआ नजर आएगा। अब मुजरबानी ने अब तक अच्छी गेंदबाजी करी, अच्छा डिफेंस किया इस स्कोर को, और लगातार अपनी प्रतिभा दिखा रहे मुजरबानी। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन बन पाएंगे? क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में आपको जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी?
और कहीं ना कहीं कोच गौतम गंभीर का ये निर्णय सही है, संजू सैमसन को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को लेने का। मुजरबानी की 5 गेंद लेकर चले तिलक के लिए और इस बार तिलक ने सीधे बल्ले के साथ गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। क्या बेहतरीन मुकाबला, क्या बेहतरीन प्रदर्शन तिलक वर्मा के बल्ले से, और भारतीय टीम ने इस सीरीज का दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लिया और अब ये सीरीज 2-0 पर खड़ी है और भारतीय टीम चाहेगी कि अंतिम मुकाबला भी जीतकर इस सीरीज को क्लीन स्वीप किया जाए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।